नमस्ते वीवर्स। आज बीइंग अ डॉक्टर आपको कुछ समझाने आई हूँ और आपके दिमाग में जो मिसकंसेप्शंस है उनको थोड़ा दूर करने आई हूँ। मेडिकल रूटीन हेल्थ चेकअप्स करवाना क्यों चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और वेस्टेज ऑफ मनी है, इसमें सिर्फ डॉक्टर्स का प्रॉफिट है। जी ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। इसमें सिर्फ प्रॉफिट आपका है और डॉक्टर्स का कुछ भी नहीं। मैं आपको ये जरूर समझाऊंगी। कुछ सालों पहले 2011 में डब्ल्यूएचओ में एक एस्टिमेट किया था कि 5.5 करोड़ लोगों की डेथ हो चुकी है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण, जो कि होते हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लंग डिसीज, लिवर डिसीज, ऐसे और बहुत सारे, जो कि आपके रूटीन चेकअप में आराम से पता भी लग सकते हैं और आप उससे ठीक भी हो सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि क्यों आपको कहा जाता है कि रूटीन चेकअप करना जरूरी है। अगर आपके घर में टू व्हीलर या फोर व्हीलर है, अगर आप उसकी रूटीन सर्विसिंग करवा रहे हो तो आपको छोटी मोटी उसकी प्रॉब्लम्स पता भी लग जाती है और कम पैसे में वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर वही कोई इंसान काफी सालों तक उसकी सर्विसिंग ही नहीं कर रहा है और अचानक से गाड़ी आपको धोखा दे देती है, रास्ते में खड़ी हो जाती है, आपको भी तकलीफ और बहुत सारा खर्चा लगता है, तब जाके वो ठीक होती है। इसी तरह हमारी बॉडी भी काम करती है। अब रूटीन हेल्थ चेकअप की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें हमें साइलेंट डिसीजेस का पता लग जाता है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लंग्स डिसीजेस, लिवर डिसीजेस, किडनी डिसीजेस, इन सब का पता लग जाता है। उसके बाद जल्दी डायग्नोसिस होता है, जिसके कारण प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट से आप जल्दी ठीक भी हो सकते हो। जल्दी पता लगने के कारण कम मेडिसिन में, कम पैसों में आप ठीक भी हो जाते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मतलब फ्यूचर की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाते हो। अब ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया के लोग हैं जिनको रूटीन चेकअप करवाना जरूरी है? जो 40 अबव एज में है उनको रूटीन चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में बीपी, शुगर, अस्थमा जैसी बीमारियां दिख रही हैं उनको तो बिल्कुल ही करवाना है। जो लोग ओबेसिटी मतलब मोटापा के फेस कर रहे हैं उनको भी रूटीन हेल्थ चेकअप करवाने हैं। जो मेंटल या फिजिकल हेल्थ ज्यादा उनकी डिस्ट्रॉय हो रही है एक्सर्शन के कारण, उनको भी रूटीन हेल्थ चेकअप्स करवाना जरूरी है। और लास्टली जो अल्कोहल और स्मोकिंग से एडिक्टेड है उनको तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि रूटीन चेकअप प्लीज करवाया कीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉज हो चुका है अब मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, जब रूटीन चेकअप कहते हैं उन्हें करने के लिए तो वो अपने मन से कोई भी टेस्ट करवा के डॉक्टर के पास आ जाते हैं। पर उससे क्या होता है, जो टेस्ट चाहिए वो होती ही नहीं है और जो टेस्ट की जरूरत नहीं है वो आप करवा के आ जाते हो। इससे अच्छा मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, उनको कहिए कि मुझे रूटीन चेकअप करवाना है, वो आपको कुछ टेस्ट लिखवा के देंगे, आप वही टेस्ट करवा के आइएगा, उनको फिर से रिपोर्ट्स दिखाइएगा। अगर कोई ट्रीटमेंट वो लिख के दे तो फॉलोअप देना जरूरी है, ताकि मेडिसिन कम, ज्यादा या बंद कर सके। फॉलोअप में प्रॉफिट नहीं होता, आपकी मेडिसिन कम करवाने के लिए या बढ़ाने के लिए या बंद करने के लिए फॉलोअप्स रखे जाते हैं। अब रूटीन मेडिकल हेल्थ चेकअप्स में कौन से टेस्ट ज्यादा तो बताए जाते हैं? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर टेस्ट, रीनल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, उसके बाद आपका यूरिक एसिड का टेस्ट, उसके बाद जो भी आपके लिपिड प्रोफाइल होती है फास्टिंग वाली, उसके बाद फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट शुगर की जांच, उसके बाद पोस्ट मील ब्लड शुगर, जिसमें 2 घंटे बाद खाना खाने के बाद आपके शुगर लेवल्स देखे जाते हैं। आजकल तो HbA1c भी टेस्ट बताई जाती है, जो आपके 3 महीने के शुगर लेवल्स आपके बॉडी की बताती है। ये टेस्ट तो जनरली हर डॉक्टर बताता ही है। और एज पर एज आपको ECG, एक्सरे, यूरिक एसिड, थायराइड प्रोफाइल, 2D इको, ऐसे भी टेस्ट आपको बताए जा सकते हैं। अब मेजॉरिटी इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है, वो रूटीन मेडिकल हेल्थ चेकअप्स क्यों नहीं करवाते हैं? उनको ऐसा लगता है यार मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, फिर मैं क्यों करवाऊं? मैं आपको बता दूं कि जो ये ब्लड प्रेशर, शुगर, लंग्स की डिसीजेस, लीवर की डिसीजेस है, इनकी स्टार्टिंग में कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देती। जब वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तब उनके लक्षण बहुत ज्यादा दिखने लग जाते हैं और उसकी तकलीफें भी होती है। इसलिए प्लीज रूटीन हेल्थ चेकअप्स करवाना जरूरी है, आपको कोई सिम्टम्स ना हो तो भी। उसके बाद हमारे घर में तो कोई हिस्ट्री नहीं है, हमारे घर में तो कोई बीमार ही नहीं रहता, हमारे माता पिता, दादाजी, फूफा जी कोई भी बीमार नहीं होते थे। जी आप जिस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वो इस टाइम में नहीं रह रहे हैं। इतने पोल्यूटेड, इतने अडल्ट्रेड ऐसे जमाने में वो है ही नहीं।
तो उस हिस्ट्री का और अभी प्रेजेंट सिचुएशन का कोई भी कंपैरिजन या फिर कोई भी कनेक्शन बनता ही नहीं। उस टाइम पे वो लोग हेल्दी थे क्योंकि वहां पे हेल्दी एटमॉस्फेयर था, अभी वैसा नहीं है। और अब तीसरा मतलब ये कि मैं हेल्थ चेकअप करवाऊंगा तो इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप हेल्थ चेकअप करवा रहे हो तो एवरेज आपको 2 या 3 हजार रुपए का खर्चा लग सकता है, जिसमें आपकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है और आपका बाकी के मेडिकेशंस, रूटीन रिपोर्ट सब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये नहीं करवाया और अचानक एक दिन आपको पता नहीं क्या तकलीफ हो गई और आपको अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, अब आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या हुआ है क्योंकि रूटीन चेकअप्स कभी किए नहीं है, और आप हॉस्पिटल में जाके अब डॉक्टर्स आपका पूरा चेकअप कर रहे हैं। अब वो सब करने के बाद जब आप ठीक होके घर जाते हैं तब बिल आता है 2 या 3 लाख। अब आप ही सोचिए, 2 या 3 हजार रुपए कम है या 2 या 3 लाख रुपए कम है, ये तो आपके हाथ में है। तो प्रॉफिट किसका, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सच बात है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज रूटीन मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाया कीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, अपनी आगे के कॉम्प्लिकेशंस को कम से कम कीजिए। डॉक्टर मृणाली, ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।